नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एक भारत सरकार के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कोचिंग केंद्रों के विनियम हेतु दिशा निर्देश। तो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग लेते हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या जानकारी निकल कर आ रही है इसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि कोचिंग केंद्रों के लिए विनियम हेतु दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जनवरी 2024 के तहत यहाँ पे उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर तो ये समझ लीजिए कि जो भी स्टूडेंट होंगे 16 वर्ष से नीचे उनका आपको दाखिला नहीं लेना होगा। दूसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे कम से कम जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो कम से कम ग्रेजुएशन पास हैं तभी वो इसमें पढ़ाई करवा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन से कम है तो पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट के माता पिता को एक नया स्पेशल पढ़ाई देने के लिए एक अच्छी रकम नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि के तहत यहाँ पे जैसा कि छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों को, आगे की घटनाओं, सुविधाओं की कमी के साथ साथ शिक्षण के तरीके के संदर्भ में निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित मुद्दे समय समय पर सरकार ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्र आत्महत्या के मामले में भी बराबर सरकार को नजर आती ही है। तो इसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके तहत जो कोचिंग केंद्रों के संबंधित मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। तो इस पर आकर्षित किया गया है। किसी निर्धारित नीति या विनियम के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने, छात्रों को अनुचित तनाव के परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि तथा इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य कदाचार घटनाएं मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बहुत सारे टीचर हैं जो कि पढ़ाई के नाम पे, स्पेशल पढ़ाई के नाम पे अच्छा मोटी रकम लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसके तहत यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अधिक फीस वसूलने वाले छात्रों को अनुचित तनाव का जो है परिणाम स्वरूप देखना पड़ता है। सही बात है। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन जारी की गई है। तो ऐसे जो भी है इस तरह का दबाव नहीं बना सकते। इन मुद्दों को कई बार संसद में बहस, चर्चा, सवालों के लिए भी जरिए उठाया गया है। ये भी आप देखा ही होगा। यह ध्यान में रखते हुए +2 स्तर की शिक्षा विनियम राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए इन संस्थानों को राज्य, संघ, राज्य और सरकारों द्वारा सर्वोत्तम रूप में विनियमित किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि आपको जो है सो इसके तहत जो है सो यहाँ पे बताया गया है। और स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में 2013 की रीट याचिका संख्या 456 में जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्रालय प्रतिविधियों में से एक था। जनहित याचिका या निपटारा दिनांक 3/2/2017 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ साथ इस दिशा निर्देश के साथ किया गया याचिका में उठाया गया मुद्दा। हालांकि महत्वपूर्ण है कि मूल रूप से यह नीतिगत मामला है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाए जाए जो कि कानून के अनुसार से इस पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल निकाला गया है। और संसद और अशोक मिश्रा समिति की रिपोर्ट दोनों में निजी कोचिंग के विनियम का मुद्दा विस्तृत चर्चा का विषय रहा है। इस संदर्भ में उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 4/4/2017 के पत्रांक में 32/6 और 2017 TS द्वारा राज्यों, संघों द्वारा क्षेत्रों, अनुपालक संस्थानों के लिए विनियम और सख्त दंड प्रणाली हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस पत्र में राज्यों, संघ, राज्यों, क्षेत्रों छात्र आत्महत्या के निराकरण हेतु न्यायमूर्ति रूपनवाल जांच आयोग द्वारा सुझाव गए 12 उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 तरह के जो हैं उस पर विचार किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 14/8/2019 के पत्रांक में दिया गया है कि कोचिंग केंद्रों विनियम के संदर्भ में राज्यों और संघ, राज्य, क्षेत्रों अधिक कानूनी रूपरेखा के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में कोचिंग केंद्रों विनियम और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इनमें से कोई कोचिंग केंद्र स्कूल पर संचालित होते हैं और इसलिए राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकार के सीधे दायरे में आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि स्कूल के टाइमिंग के अनुसार से ये होता है। इस तरह से यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है जो कि आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे क्लियर बताया गया कि ऐसे तमाम जो भी है तो इनके लिए जैसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कम से कम आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है तभी। और 16 वर्ष से नीचे जो भी हैं उनको यहाँ पे एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। और ना ही स्पेशल क्लास के लिए जो है सो कोई एडवांस
रूप तौर से पेमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है। तो इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने के रणनीति से संबंधित मुद्दे पर विस्तार में चर्चा की गई है। सरकार ने कॉमन यूनिवर्सिटी अटेंडेंस टेस्ट सुइटी जैसे मुद्दे का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटी की संख्या में पर्याप्त विस्तार करने और अधिक से अधिक उच्च गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा डिटेल दिया गया है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। अगर आप जो है कोचिंग संस्थापक हैं तो ये आपके लिए बेहद ही जानना जरूरी है। तो ऐसे तमाम जो भी है तो सरकार की तरफ से यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।